किसी गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश की माँ एक बहुत ही बुरी जादूगरनी थी। फिर एक दिन, बेटा रमेश, अगले महीने की अमावस्या बहुत ही खास है। अगर उस दिन कोई लड़का 2 जुड़वा बहनों से शादी करके उनकी बलि चढ़ा देता है, उसकी जगह पर सोने के सिक्के की बारिश होने लगती है। क्या कहा माँ? सोने के सिक्कों की बारिश? क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ बेटा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुझे 2 जुड़वा लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उनसे शादी करनी होगी। तुम चिंता मत करो माँ, मैं आज से ही जुड़वा बहनों की तलाश करना शुरू कर देता हूँ। उसके बाद रमेश जुड़वा बहनों की तलाश में निकल पड़ता है। फिर एक गांव में उसे रेखा और सुरेखा नाम की 2 जुड़वा बहनें मिल जाती हैं। अगले दिन रेखा नदी के किनारे मछली पकड़ रही थी कि तभी वहां रमेश पहुंच जाता है। सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ मछलियाँ पकड़ कर दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास बहुत सारी मछलियाँ हैं। रेखा अपनी टोकरी में के कुछ मछलियों को वही आग में सेंक कर रमेश को खाने के लिए दे देती है। उसके बाद रमेश बातों ही बातों में रेखा से कहता है कि वो अमेरिका से यहाँ शादी करने आया है, लेकिन अभी तक उसे कोई अच्छी लड़की नहीं मिली। अमेरिका की बात सुनकर रेखा खुश हो जाती है और वो रमेश से शादी करने का फैसला कर लेती है। उसके बाद रेखा रमेश से मीठी मीठी बातें करके उसे दोस्ती कर लेती है। अच्छा रमेश, अब मेरे जाने का समय हो गया है, मैं कल तुम्हें इसी वक्त यहाँ मिलूंगी। इतना कहकर रेखा वहाँ से चली जाती है। अरे ये लड़की तो बहुत लालची निकली, बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गई। अब बस किसी तरह मुझे इसकी बहन से भी दोस्ती करनी होगी। फिर अगले दिन रमेश सुरेखा से मिलकर उसे भी अमेरिका से आने की बात बता देता है। सुरेखा भी अपनी बहन रेखा की तरह लालची थी। वो भी झट से रमेश की बातों में फंस जाती है और उसी से शादी करने का मन बना लेती है। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे को रमेश के बारे में कुछ नहीं बताती। फिर कुछ दिन बाद रमेश एक एक कर दोनों बहनों के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। दोनों बहनें खुशी खुशी रमेश से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। ये लो रेखा, ये मेरे घर का पता है। कल तुम दुल्हन के कपड़े पहनकर ठीक 7 बजे मेरे घर पहुंच जाना। उसके बाद हम दोनों शादी करके अमेरिका चले जाएंगे। उधर रमेश सुरेखा से भी यही बात कहता है। अगले दिन रेखा दुल्हन की तरह तैयार होकर रमेश के घर पहुंच जाती है। तभी वहां सुरेखा भी दुल्हन बनकर आ जाती है। दोनों बहनों को एक दूसरे को देखकर बहुत ही हैरानी होती है। अरे सुरेखा, तू यहाँ क्या कर रही है? ये सवाल तो मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ कि तू दुल्हन की तरह सज धज कर यहाँ क्या करने आई है? तभी वहाँ रमेश आ जाता है। देख, ये मेरा होने वाला पति है, मैं इससे शादी करने आई हूँ, लेकिन तू यहाँ क्या करने आई है? अरे बेवकूफ़, ये मेरा होने वाला पति है, तेरा नहीं। मैं इसी से शादी करने आई हूँ। दोनों बहनों को झगड़ता देख रमेश जोर जोर से हंसने लगता है। तुम दोनों को मैंने अपने प्रेम के जाल में फंसाकर यहाँ बुलाया है। अब मैं तुम दोनों से शादी करके तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा। नहीं, इस रमेश ने तो हम दोनों को धोखा दिया है। हाँ, तू ठीक कहती है, हम दोनों अमेरिका जाने के लालच में आकर इसकी बातों में फंस गए। तभी रमेश की माँ उन दोनों को रस्सियों से बांध देती है। चलो रमेश, अब तुम इन दोनों को मारने की तैयारी करो। ये सुनकर दोनों बहनें घबराकर रोने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ उन दोनों की माँ कावेरी आ जाती है। कावेरी जल्दी से रमेश और उसकी माँ की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल देती है।
कोई बचाओ मुझे, मेरी दोनों आंखें जल रही हैं, कोई बचाओ। तभी मौका देखकर कावेरी तलवार से हमला करके उन दोनों माँ बेटे को जान से मार देती है। उसके बाद कावेरी अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने घर लौट जाती है। फिर रेखा और सुरेखा अपनी माँ से गलती की माफ़ी मांग लेते हैं। फिर कुछ दिन बाद कावेरी अपनी दोनों बेटियों की शादी दो जुड़वा भाइयों से करवा देती है। उसके बाद दोनों बहनें हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगती हैं।